का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी वीडियोस और एक तरह से फैन फिक्शन लिखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से वांगजी होश में आ गया, ये बात सबको पता चलती है और एक बहुत बड़ा समारोह रखा जाता है। इसे हमारी विभूषण बहुत खुशी और एक्साइटमेंट में उस समारोह को अटेंड करने जा रहे हैं। विंग जो बहुत खुश है क्योंकि वो पहली बार किसी रॉयल समारोह का पार्ट बन रहा है। इससे पहले याली और जंगचन तो एक दो बार बने भी हैं यहाँ जब वो जैन फैमिली के साथ यहाँ आए, लेकिन विंग कभी ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मैडम यू को विंग को अपने साथ लाना पसंद नहीं था। इसलिए विंग बहुत खुश है कि वो पहली बार इस तरह के किसी समारोह में होगा। विंग खुशी के साथ एकदम से हॉल में एंट्री करते हैं। एक ब्यूटीफुल सा हैंडसम सी पर्सनैलिटी जब हॉल में एंट्री करते हैं तो सबकी नज़र उस पर्सन के ऊपर जाती है। विंग ने एक तरीके से बिल्कुल रॉयल हानफू डाले हुए हैं, फोरेड रिबन बांधा हुआ है, तो विंग एज अ वांगजी का लाइफ पार्टनर ही हॉल में एंट्री कर रहे हैं। उसके पीछे उसकी बहन, उसका भाई और वेंचिंग थे। जब वो लोग इस हॉल में एंट्री करते हैं तो विंग को कुछ खुशफुसाहट महसूस होती है। लोग उसे देख के अपने कान में कुछ खुशफुसा रहे हैं, यही कह दीजिए उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। कुछ लोग उसे बड़े ही गुस्से और घिन वाली नज़रों से देख रहे हैं तो कुछ लोग उसे बड़े तरस भरी नज़रों से देख रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस बात को उसे जेलसी से देख रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु का अब हमारा ऑफिशियली हस्बैंड बन चुका है। वहीं विंग की नज़र तो सबसे पहले हॉल में घुसते दो लोगों पे पड़ती है जिनके हाथ पैर हाथों को रस्सियों से बांधा हुआ है पीछे की तरफ और उन्हें ज़बरदस्ती घुटनों के बल बैठाया हुआ है। उन दोनों के गले पे इस समय तलवार है और सामने कोई और नहीं बल्कि किंग लानशीचैन अपनी राजगद्दी पे बैठे हुए हैं सिंहासन पे। उनके राइट हैंड साइड पे उनकी वाइफ यानी किंगशू बैठी हुई है और उनके लेफ्ट हैंड साइड पे उनके अंकल यानी लान कुरैन बैठे हुए हैं। विंग जो सोच रहा था कि एक समारोह होगा, लोग बातें कर रहे होंगे, लोग डांस कर रहे होंगे अच्छे से एक होता है ना डांस देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे बड़े बड़े समारोह में जैसे फंक्शन होता है वो सब होगा, गाने बज रहे होंगे। पर ऐसा ना हो कि ये तो कोई सज़ा देने वाली जगह लग रही है। सब लोग अब विंग की तरफ देखने के बाद दोबारा से किंग की तरफ देखते हैं। वहीं विंग का ध्यान जब उन दोनों लोगों पर जाता है तो उसकी आंखों में सडनली एक गुस्सा और दर्द आ जाता है। वहीं विंग आगे में गुस्से में आगे बढ़कर कुछ बोलता उससे पहले ही याली और जंगचन दोनों उसका हाथ पकड़ लेते हैं। याली और जंगचन भी विंग की तरह बहुत अपसेट और बहुत दुखी हैं, लेकिन वो विंग कोई गलत हरकत ना कर दे इसलिए उसे रोक रहे हैं। याली तो बहुत धीरे से विंग को रोकती है और कहती है, विंग मुझसे वादा करो यहाँ जो भी होगा तुम अपना आपा नहीं खोगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे जब तक मैं तुमसे नहीं कहूँगी। पर सीजी वो फादर और आंट है, देखो इन्होंने फादर और आंट को बंदी बनाया हुआ है। पर क्यों? बेचारा विंग यही सोच रहा है क्योंकि सचमुच में जो सामने बंदी बने हुए बैठे हैं वो कोई और नहीं जैन फैमिया और मैडम यू हैं। ये देखकर यानली और जंगचन की भी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो विंग कोई गलती कर दे और विंग के साथ भी ऐसा ही ना हो जाए इसलिए उसे रोक रहे हैं। वहीं वेंचिंग भी शॉकिंगली सब देख रही है जब आगे से फिर से एक पर्सन की आवाज़ उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। ये शो शैनिंग थी जो जोरते हुए आप दोबारा से बोलती है, किंग मुझे आपका इंसाफ चाहिए। मैं चाहती हूँ कल्प्रेट को सज़ा मिले, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वालों को सज़ा मिले। मेरे फियांसे की अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए अपने बेटे से शादी करवाने वालों को सज़ा दीजिए। इन दोनों ने जानबूझ के मेरे फियांसे की शादी अपने अडॉप्टेड सन से कर दी ताकि इन्हें इनकी मिनिस्ट्री बची रहे। ये लोग मिनिस्ट्री में घपला करते थे और इस बात को छुपाने के लिए इन्होंने ये तरीका चुना। एकदम से जब शैनिंग ये बोलती है तो जंगचन, मैं यानली और एक तरीके से विंग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। फ्रॉड और घपले जैसे बड़ा धोखे जैसे बड़े टाइटल जैन फैमिया के लिए ये यूज़ कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैन फैमिया एक लॉयल, एक ईमानदार इंसान है। उन्होंने कभी भी अपनी मिनिस्ट्री में कोई घपला नहीं किया। फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उनके पास, वो कहीं से भी झूठे टैक्स से कितने पैसे बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी कभी भी ऐसा नहीं किया। लेकिन शू शैनिंग ऐसा कर रही है, ये देखकर अब विंग अपने भाई और अपने बहन की पकड़ से अपने आप को छोड़ता है और गुस्से में एकदम आगे आके बोलता है, ये तुम क्या कह रही हो? सोच समझ के और सही से शब्दों का चयन करो। तुम जिनके लिए ये शब्द बोल रही हो
उनके पास ये मिनिस्ट्री कई सालों से है और आज तक उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। किंग से पहले भी जो किंग थे यानी हमारे लेट किंग चिंगेजुन भी हम कभी भी जैन फैमिली के खिलाफ इस तरह के शब्द नहीं बोल सकते और तुम उनके खिलाफ इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जब मैं गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में ये बोलता है तो शू शाइनिंग जो और गुस्सा थी वो चीखते बोलते, तुम तो चुप ही रहो, तुम भी कोई कम कल्प्रेट नहीं हो। तुमने नाटक किया, मरने का नाटक किया ताकि तुम्हारे फैमिली को फायदा हो सके। तुम जानबूझ के उस समय नाटक कर रहे थे जब हम सब ने सोचा था कि तुम मर गए हो। तब तुम मरे नहीं थे बल्कि तुम नाटक कर रहे थे। तुमने नाटक में धोखे में एक तरीके से हमारे फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु को फंसाया है। हंगवेंजन से झूठी शादी करी है। मैं इस शादी को नहीं मानती, इस धोखे को नहीं मानती। यानी शू शाइनिंग चीखते हुए जब ये बोलती है तो कुरैन जो काफ़ी देर से चुप थे अब गुस्से में चीखते हैं। अब बोलते हैं, तुम्हारे मानने या मानने ना मानने से क्या होता है? हमने तुम्हें तो यहाँ इस मौका दिया क्योंकि तुमने सबके सामने सारे पार्टी को के बीच में हमसे रिक्वेस्ट की थी, इंसाफ करने की बात की थी, लेकिन हमने तुम्हें कभी ये हक नहीं दिया कि तुम फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु की शादी के खिलाफ बोल सको। ये शादी मैंने और किंग ने करवाई है और हम दोनों ने ये शादी खुद उस समय मानी थी। तो तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता है। कुरैन गुस्से में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो शू शाइनिंग के बाकी बातों को बढ़िया सुन रहे थे, लेकिन विंग और वांग जी के रिश्ते के खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं सुन पाते। वो सचमुच में विंग और वांग जी के रिश्ते का सम्मान करते हैं और उनका साथ भी देते हैं, इसलिए वो अभी भी बोलते हैं। जिससे शू शाइनिंग को एकदम से बहुत गुस्सा आता है और वो रोने का और जोर से नाटक करते हुए कहते, पर मेरा क्या? आपने एक समय में मेरी और लांग वांग जी की सगाई को भी तो माना था, तो मेरे बारे में आपने क्या सोचा? क्या आप मेरे लिए नहीं सोच सकते थे? आपको अगर सचमुच में लांग वांग जी की किसी से शादी करवानी थी तो मुझसे करवाते। आपने मेरे से पहले इस इंसान से उसकी शादी करवा दी और आप सोच रहे हैं कि मैं ये शादी मान लूंगी। आप मेरे दिल के बारे में क्यों नहीं सोचे? मेरी फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? अब शू शाइनिंग जब ये रोते हुए नाटक करती है तो उसका भाई तुरंत उसके सपोर्ट में आ जाता है, जो कोई और नहीं शूशे था। शूशे एकदम से बोलता है, माफ़ कीजिएगा मास्टर लैन, पर आपने बचपन से ही मेरी बहन को अपने सामने पलते हुए बड़े होते हुए देखा है। उसने आज तक आपके या किसी के खिलाफ कभी गुस्सा या एक तरीके से आवाज़ नहीं उठाई है, लेकिन आज वो बहुत दुखी है क्योंकि वो बचपन से ही लांग वांग जी को प्यार करती थी और उसके प्यार के साथ धोखा हुआ है, इसलिए वो इतना गुस्से में गलत बोल बैठी। उसकी इस गलती को पहली बार माफ़ करके उसके को इंसाफ के बारे में सोचे। आप माने या ना माने, ये सब कुछ प्लान था, ये सब कुछ यांग्स फैमिली के प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। उन्होंने जानबूझ के ये सब करा है। जब शूशे ये बोलता है तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि कैसे वो इतनी खुशी से यहाँ आया था। उसे लगा था कि वांग जी को ठीक करने का उसकी फैमिली को कोई अप्रिशिएशन मिलेगा, इतना बड़ा उसने काम किया, उसे तारीफ मिलेगी, पर यहाँ तो उसी की फैमिली के साथ इतना गलत हो रहा है। क्या सचमुच में ये लोग ये वांग जी के जिंदा होने का सेलिब्रेशन करना चाहते थे या उसे या उसकी फैमिली को इस तरीके से बेइज्जत करना चाहते थे? आज विंग की आंखों में किंग के लिए एक नाराज़गी है। आज विंग की आंखों में कहीं ना कहीं इस पूरे लैंड क्लैन की सच्चाई आ गई है। ये लोग दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। 2 दिन से उसे यही लग रहा था कि वो उसके काम के लिए उसे अप्रिशिएशन मिलेगी, लेकिन अंत में ये हो रहा है। उसके परिवार के साथ, उसके साथ, उसी के साथ सब गलत हुआ, लेकिन फिर भी इंजाम और एक तरह से गिल्टी उसी को कहा जा रहा है। इसलिए भी इमोशनल हो चुके, आंखों में आंसू भरे हुए अब कुरैन की तरफ देख रहे हैं। यही इंसान तो सब कुछ जानता है ना, सब सच जानता है, फिर एक ही चुप खड़े। क्या इतना कमज़ोर है लान कुरैन? क्या इतने कमज़ोर है मास्टर लैन कि कुछ भी नहीं कर पा रहे? एक शादी को बचाने के लिए कुछ बोलकर बस चुप खड़े हो गए। उसके अंकल, उसकी आंट के लिए क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? लेकिन विंग चुप नहीं रहेगा। विंग एकदम से बोलता है, तुम्हारे कहने से सब कुछ हो जाएगा? तुम्हें लगता है हमने ये जानबूझ के किया? हमने जानबूझ के किंग को बोला कि वो किसी डेड बॉडी से शादी करे। हमने जानबूझ के खुद यहाँ आए थे, हम जानबूझ के खुद शादी करी थी। क्या तुम भूल चुके हो उस दिन क्या हुआ था? तुम वहाँ नहीं थे, लेकिन आप तो वहाँ थे ना मिस्टर लैन, आप तो वहाँ थे ना किंग, आप तो वहाँ थी ना क्वीन। तो आप तीनों क्यों चुप है? आप तीनों क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? क्या किंग आपने इसीलिए ये पार्टी रखी थी? आपने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया था? अगर आप मुझे बेइज्जत ही करना चाहते थे तो इतने सारे लोगों के बीच में क्यों करा? आप अकेले में भी कर सकते थे। क्या
आप सिर्फ दिखावा करते हैं कि आप अपने भाई को प्यार करते हैं। असलियत में आप अपने भाई को प्यार नहीं बल्कि उसे और उसके मेट को अनादर करना चाहते थे। यही करना चाहते थे ना आप मेरे यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली का मजाक बनाना चाहते थे। आपने मुझसे कहा था कि मैं आपसे जो मांगूंगा वो आप मुझे देंगे, यही कहा था ना मास्टर लैन आपने। तो फिर अब मेरी फैमिली के साथ इतना गलत हो रहा है और आप चुप खड़े हैं। कहीं ना कहीं विंग जब गुस्से में किंग और मास्टर लैन के खिलाफ बोलने लगता है तो एकदम से उस पर आप बाकी लोग यानी नी मिंजे और बाकी सब लोग जोर से वी करके चीखते हैं, जिससे विंग बिल्कुल गुस्सा नहीं, घबराता नहीं। वो बिल्कुल भी अपना सर नीचे करके घुटनों पे नहीं बैठता जैसे बाकी सब बैठ गए, यानी यान ली, जैंग चैन और वेंचिंग, बल्कि वो स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा है और सबको घूर घूर के देख रहा है। उसके अंदर के गुस्से को, उसकी इस पावर को और उसकी इस अटल मतलब एक तरह से नेचर को देखकर कहीं ना कहीं कुरैन भी शौक है। ये 20 साल का सिर्फ एक हीला नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करने वाला एक बहादुर निडर इंसान है जो अभी भी अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेने से घबरा नहीं रहा। ये देखकर कहीं ना कहीं किंशु के भी चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हैं और शाइनिंग के भी, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि विंग इस तरीके से बोलेगा। वहीं वहाँ शिचैन जो अब तक चुप थे, लेकिन जब विंग ने ये बात बोली कि आपको मेरी बेइज्जती करवाने के लिए ही पार्टी रखनी थी, आप अपने भाई को प्यार नहीं करते बल्कि उसके लाइफ पार्टनर का उसका मजाक बना रहे हैं, तो उनके एक्सप्रेशन भी गुस्से में आ जाते हैं। वही कुरैन थोड़ा सर झुका लेते हैं क्योंकि अब तक वो जियांग फैमिली विंग को सेव कर रहे थे, लेकिन अब विंग बहुत ज़्यादा बोल गया। कहीं ना कहीं उन्हें विंग के लिए अब डर लग रहा है। वहीं एकदम से किंशु बात को संभालते हुए बोलती है, वी वुशान तुम अपनी हद से बहुत आगे बढ़ रहे हो। गार्ड अभी के अभी वी वुशान को बंदी बना दो, और हाँ, तुम लोगों ने गलत किया है या सही किया है ये बाद में फैसला होगा, लेकिन अभी के अभी इन सारी जियांग फैमिली को जेल में डाल दिया जाए। इतना ही नहीं, इन्हें बुरी तरह से जब तक टॉर्चर करके सच ना निकाला जाए तब तक टॉर्चर किया जाए। इनके मुंह से अब सच के साथ ही वापस यहाँ दोबारा हम लोग इकट्ठे होंगे। जब किंशु गुस्से में पूरी जियांग फैमिली को एक तरह से बंदी बनाने का ऑर्डर दे रही है, उन्हें टॉर्चर करने की बातें कह रही है, तो ये सुन के बाकी सब लोग तो शौक है, चुप हैं। लेकिन वेंचिंग चुप नहीं होती और वो गुस्से में अपनी जगह से खड़ी होती है और बोलती है, किस चीज़ की सज़ा दे रही है आप इस जियांग फैमिली को? माफ़ कीजिएगा योर हाइनेस, पर मैं आप कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर मेरी योर मैजेस्टी मुझे चांस दे तो क्या मैं बोल सकती हूँ? जिस चीज़ से आप वेंचिंग किस तरह से खड़े होकर आप किंग से ऑर्डर परमिशन मांग रही है, तो पहली बार वेंचिंग की तरफ एक तरह से किंग का यानी लैन शिचैन का ध्यान जाता है। एक खूबसूरत सी लड़की जो रेड कलर के हानफू में है, जिसने ऊँची सी हेयर स्टाइल एसेसरीज पहनी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत लाइट ही उसकी ज्वेलरी है, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव है। पर आंखों में उतना ही कॉन्फिडेंस है, कहीं कोई डर नहीं। एकदम से अटल बन के वो खड़ी हुई है। वो एकदम से जब शिचैन से परमिशन मांगती है तो शिचैन भी उसे परमिशन दे देते हैं। अब बीचों बीच वेंचिंग आके खड़ी होती है, शिचैन की आंखों में डायरेक्ट आंखें डाल के बोलती है, आपको क्या लगता है आपके भाई एकदम से ऐसे ही ठीक हो गए? अजीब बात है, वांग आपको बहुत गुस्सा आया क्योंकि विंग ने आपके खिलाफ बोला और आपकी वाइफ ने इसलिए सज़ा भी दे दी, लेकिन क्या आप दोनों यहाँ पे इन विंग को और उसकी फैमिली को सज़ा दिलवाने के लिए बुलाना चाहते थे? मुझे तो पता था आज ये समारोह आपके भाई के ठीक होने की खुशी में था। आज हम सब लोग फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु के ठीक होने की खुशी मनाना चाहते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जिस इंसान ने आपके भाई को ठीक किया, जिस परिवार ने पिछले 2 महीने से दिल जान लगा दी आपके भाई को ठीक करने में, आप उसे इस तरह की सज़ा दे रहे हैं। माफ़ कीजिएगा किंग, लेकिन मैं आपके इस फैसले और क्वीन के इस फैसले को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुझे लगता है आप एक बहुत गलत फैसला ले रहे हैं। आप उस इंसान को सज़ा दे रहे हैं जिस इंसान ने 2 महीने से आपके भाई को ठीक करने के लिए दिन और रात लगा दी। क्यों आप उस समय को भूल गए हैं जब ये शादी हुई थी? मैं तो वहाँ थी, आप तो वहाँ थे, क्वीन आप भी वहाँ थी, और मास्टर लैन आप भी वहाँ थे। क्या आप वो सब बातें भूल गए हैं? क्या आप भूल गए हैं कि आप लोगों ने भी तो अच्छे से चेक किया था कि क्या वुशान उस समय किस स्टेज में था? पर उसके बावजूद आप अपने ही परिवार के लोगों की सुनकर इन्हें सज़ा दे रहे हैं। वेंचिंग एक बहुत ज़्यादा सुलझी हुई और प्रैक्टिकल इंसान है। वो इस समय गुस्से में करे हुए लोगों के फैसले को प्रैक्टिकली कन्वर्ट करना चाह रही है। वो चाह रही है कि किंग इस समय उन बातों को याद करे जब शादी हुई थी,
और वो एक तरीके से अपने दोस्त और उसकी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रही है। जब वेंचिंग शांति से पर एकदम स्ट्रांगली ये बातें बोल रही है तो वहाँ विंग के प्रति जो अभी इनको बहुत गुस्सा आया था वो गुस्सा भी थोड़ा शांत होता है। शिचैन वेंचिंग की तरफ देख रहे हैं। शिचैन ने देखा जो वेंचिंग ने बोला, शिचैन ने सुना जो वेंचिंग कहना चाह रही थी और अब शिचैन समझ भी रहे हैं जो वेंचिंग उन्हें समझा रही थी। आज पहली बार किसी नॉर्मल इंसान ने शिचैन से इस तरीके से बात करी है। ये देखकर किंशु और बाकी सब लोग भी शौक हैं, लेकिन वेंचिंग अब ऐसी ही है, वो अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और जब वेंचिंग ऐसा कर रही है तो पीछे खड़े हुए उसी की फैमिली यानी वैन मिनिस्टर वैन रोहान और उसके दोनों कज़न ब्रदर वैनशु और वैन चाओ भी वेंचिंग के लिए परेशान हो रहे हैं। कहीं वेंचिंग को भी कोड़े मारने की या बंदी बनने की पनिशमेंट न मिल जाए। वो घबराए हुए वेंचिंग को देख रहे हैं। पर तब कुछ ऐसा होता है जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था। किंग पहली बार क्वीन के खिलाफ जाके किंग लैंग शिचैन अपनी जगह से खड़े होते हैं। अब जैसे ही वो अपनी जगह से खड़े होते हैं तो बाकी सब लोग भी अब अपने घुटनों पे आ जाते हैं। जो पहले अभी घुटने पे सिर्फ विंग और उसके दोस्त के बैठे हुए थे, अब सारे के सारे पूरा का पूरा हॉल घुटनों पे बैठ जाता है। वहीं अब शिचैन गुस्से में अब यान शूशैनिंग और शूशे को देखते हैं जो दोनों भी घुटने पे बैठे हैं। अब बोलते हैं तुम दोनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम मुझसे कुछ इंसाफ चाहते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे ये फैसला मुझसे बिना पूछे लिया। किससे पूछ के इस समय जियांग फैमिया और मैडम यू के हाथों को बांधा गया है। किसने इन्हें बंदी बनाया? अब कहीं गुस्से में जब ये बात बोलते हैं तो एकदम से शूशे और शूशैनिंग के चेहरे पे पसीना आ जाता है, क्योंकि इन दोनों ने बिना किसी से पूछे इन दोनों को यहाँ पे बंदी बना के बुला लिया था। लेकिन किंशु बात संभालते हुए बोलती हैं, किंग ये दोनों बहुत परेशान थे, इसलिए इन दोनों ने इन्हें यहाँ पे इस तरह पकड़ के लाने का सोचा। इन्हें डर था कहीं यहाँ पे आने की खबर से पहले ही ये दोनों भाग ना जाए। इसके अलावा इनके मन में और कोई गलत धारणा नहीं थी। गलत धारणा थी या नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी अथॉरिटी इन्हें किसने दी कि ये फर्स्ट प्रिंस ऑफ कुसू के इन लॉज के साथ ऐसा बिहेव करे? अभी के अभी इनके हाथ खोले जाएं। जैसे ही किंग गुस्से में ये लाइन बोलते हैं तो एकदम से वहाँ पे जो गार्ड थे वो दौड़ के आके अब जैन फैमिया और मैडम यू के हाथ खोल देते हैं। जैन फैमिया और मैडम यू सर नीचे करे खड़े थे, लेकिन जब वो देखते हैं कि किंग ने उन्हें फर्स्ट प्रिंस ऑफ कुसू के एक तरह से इन लॉज की तरह टाइटल किया तो अब उनकी नज़रें भी थोड़ी सी ऊपर उठती है। वहीं विंग भी अब ना शिचैन की तरफ देख रहा है। शिचैन बोलते हैं तुम्हें गलत फहमी हुई है विवुशान कि मैंने तुम्हारी फैमिली को यहाँ अनादर करने के लिए बुलाया था या तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। तुम्हारी फैमिली को हमने उस समय अच्छे से सारे पक्ष सुने थे, यहाँ तक कि तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारी बॉडी को भी अच्छे से चेक करने के लिए मैंने और अंकल ने खुद बोला था। खुद इंपीरियर हीलर्स और रॉयल हीलर्स को से भी तुम्हें चेक करवाया गया था और तुम्हें तैयार करने वाले यानी वेडिंग हाउंडफू पहनाने वाले गार्ड्स के भी हमने स्टेटमेंट लिए थे। तुम्हें क्या लगता है शूशे और शूशैनिंग कि मैंने बिना किसी सबूतों के ये शादी मान ली थी? मैंने खुद चेक किया था। मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ता था और हर पक्ष को चेक भी किया था। और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस शादी करवाने में कहीं से भी जियांग फैमिली या विवुशान का कोई स्वार्थ नहीं था। ये दोनों इस बारे में खुद नहीं जानते थे कि विवुशान जिंदा है या मर गया है। उस समय विवुशान एक गलत स्टेज में था, जिस समय वो कुछ समय के लिए उसकी बॉडी डेड बॉडी जैसा रिएक्ट कर रही थी। शायद ये एक कर्स या कोई गलत तालिस्मान था जो उसकी बॉडी पे लग गया था। लेकिन ये सब कुछ के पीछे जियांग फैमिली या किसी और का कोई प्लान नहीं था। तुमने बिना किसी सबूतों के इन लोगों को ऐसे बंदी बनाया, इसलिए मैं शूशे तुमसे तुम्हारी पोजीशन छीनता हूँ। अब तुम इंपीरियर ऑफिसर की पोजीशन से हटाए जाते हो। अब तुम सिर्फ एक नॉर्मल रॉयल ऑफिसर रहोगे। अब तुमसे तुम्हारी पुरानी सारी अथॉरिटी पावर मैं इसी वक्त छीनता हूँ। जैसे ही शिचैन ये बात बोलते हैं तो एकदम से शूशे और शूशैनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। शूशे एकदम से अपने सर बार बार ज़मीन की तरफ करता हुआ माफ़ कीजिएगा मैजेस्टी, माफ़ कीजिएगा मैजेस्टी, पर मैं ऐसा नहीं चाहता था। मेरी बहन के साथ इतना गलत हुआ, इसलिए मैं ये कदम उठा पाया। आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। तुम्हारी बहन के साथ गलत हुआ और तुमने बिना मेरी परमिशन के इतना बड़ा फैसला ले लिया।
क्या तुम्हारी बहन के साथ कल गलत होगा तो तुम किंग बन के किसी की जान भी ले लोगे? तुमसे किसने कहा था? किसने दिया था तुम्हें ये ऑर्डर? किसके कहने पे तुमने इतना बड़ा फैसला लिया? आज इन हमारी उस फैमिली को जिसे हमें सम्मान देना था, तुमने उनका अनादर किया। इस पूरे समारोह को जिस काम के लिए हमने किया था, तुमने उस समारोह को ही बर्बाद कर दिया। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इससे पहले मैं और अपना गुस्सा बढ़ाऊं और तुमसे जो कुछ बचे हुए पोजीशंस है, पावर है, वो भी छीन लो, उससे पहले अपनी गलती को मानो और अपनी गलती मानकर जो ऐसा फैसला किया है उसे एक्सेप्ट करो। इस बात से आप शुशैनी, जो अपने भाई के पोजीशन को जाते हुए देखकर अपसेट होती है और बोलती है, माना मेरे भाई से गलती हुई, पर मेरा क्या? आप लोगों ने बिना मुझसे पूछे मेरी लाइफ का इतना बड़ा फैसला लिया। मैं बचपन से ही लांग वांगजी की फियांसे थी, लेकिन आपने वो पोजीशन इस विभूषण को दे दी, एक मेल को दे दी। मैं हमेशा से लैंड फॉरम बनने के काबिल थी, मैं हर चीज़ में इस इंसान से ऊपर थी, लेकिन आपने क्या किया? पूरी प्रजा, पूरी किंगडम के साथ गलत किया। इस इंसान को वो पोजीशन दे दी जिस ये इसके काबिल नहीं है। माफ़ कीजिएगा किंग, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं हमेशा से एक परफेक्ट लैंड फॉरन की कैंडिडेट थी। मैं हमेशा से अपनी क्लैन की, अपने प्रजा की, किंगडम की भलाई के लिए ही फैसले लेती थी और सोचती थी, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया? अब किंशु फिर से इमोशनल कार्ड खींचना शुरू कर देती है। उसे पता है यहाँ बहुत सारे लैंड सीनियर्स हैं, लोग हैं जो बचपन से उसके सपोर्ट में हैं और वो पहले से ही इन लोगों के सामने अच्छी इमेज कैरी कर रही है, तो वो जानती है कि उसके इस क्वेश्चन पे कोई ज़्यादा सवाल नहीं उठाएगा। वहीं इस बात को अब देखते हुए किंशु भी बोलना शुरू करती है, किंग आप शायद शुशे को जो सज़ा दे रहे हैं वो सही है, लेकिन इस बात को भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि जियांग्स फैमिली पे फ्रॉड के भी इंजाम लगे हैं। हमें ने चाहे धोखे से ही किया हो, लेकिन जो इन्होंने गलती करी है उसके लिए इतने माफ़ नहीं कर सकते। जब इनसे धोखे से इतनी बड़ी गलती हो जाए कि ये एक मेल की शादी दूसरे मेल से करवा सकते हैं, क्या हम ऐसे पर्सन को एक मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं? मुझे लगता है आपको ये भी बातें सोचनी चाहिए। वहीं ये बात सोच के किंग इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते, धोखे से ही सही, एक्सीडेंट से ही सही, पर शादी तो हुई है और एक शादी एक दूसरे मेल से मतलब दो आदमियों की शादी हो गई है। ये चीज़ कोई मतलब एक तरह से छोटी बात नहीं है, इसलिए वो फिर से बोलते हैं, इसीलिए मैं जियांग्स फैमिली को पनिशमेंट दे रहा हूँ। मैं जियांग फैमिया से ये मिनिस्ट्री छीनता हूँ। अब जियांग फैमिया के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं रहेगी, ये मिनिस्ट्री हम जिन फैमिली को देते हैं। जब ये बात किंग बोलते हैं तो मैडम यू और जैन फैमिया की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। मैडम यू जो जानती थी कि उनसे ये मिनिस्ट्री लेने के लिए लोग आपस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से इसी बात से मिनिस्ट्री ले ली जाएगी, वो थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। उन्हें तुरंत मिनिस्टर हाउस भी खाली करने के लिए बोला जाता है, पर उन्हें सिर्फ यही पनिशमेंट ही नहीं दी जाती, बल्कि क्योंकि उनके ऊपर फ्रॉड के इंजाम लगे हैं, उस बात को मानते हुए जैन फैमिया को कोड़े मारने की भी सज़ा दी जाती है। यानी और जैनशन से वो सारे जो मिनिस्टर्स के बच्चों को एक पावर्स दी जाती है वो भी छीनने के लिए बोला जाता है, जिस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सैड होके लान कुरैन की तरफ देख रहा है। अब तक विंग चुप इसी वजह से, क्योंकि जब वेंचिंग ने बोलना शुरू किया था तो वेंचिंग ने विंग का हाथ पकड़ के उसे चुप करवा दिया था। वो नहीं चाह रही थी कि विंग को कोई पनिशमेंट मिले। वो पनिशमेंट जो थोड़ी देर पहले क्वीन ने दी वो सारी पनिशमेंट भी ख़त्म हो गई हैं, पर ये समारोह के एंड में होता वही है जो विंग नहीं चाहता था, यानी उसकी फैमिली से वो सारी पावर छीन ली जाती है। कहाँ उसे वो रिवॉर्ड देने की बातें हुई थी और कहाँ अब उसकी फैमिली को यहाँ से जाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि गुसू में सिर्फ रॉयल फैमिलीज़ और रॉयल एक तरह से मिनिस्टर्स की फैमिली ही रहा करती हैं। कुछ लेबर्स और गार्ड्स रहते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल फैमिलीज़ नहीं रह सकती। इसलिए जैनशन और यानली को भी यहाँ से जब जाने के लिए बोला जा रहा था तो विंग बहुत इमोशनल हो जाता है और एकदम से वो अब चारलान कुरैन की तरफ गुस्से में आता है और बोलता है, यानी अब वो पार्टी ऑलमोस्ट चल रही है। सब पार्टी के फैसले के बाद विंग यहाँ से जब जा रहा था, उसकी फैमिली को यहाँ से जा रहा था, तब वो गुस्से में अब कुरैन के पास पहुँचता है और बोलता है, आपने मुझे कहा था कि मुझे कुछ चाहिए तो आप देंगे। आज मैं कह रहा हूँ मेरी फैमिली के साथ जो गलत हुआ है, मुझे उस चीज़ का इंसाफ चाहिए। जब उस शू शैनिंग को आपने ये इंसाफ देने के लिए मेरी फैमिली को पनिशमेंट दी, तो आज मैं भी इंसाफ चाहता हूँ मेरे भाई और मेरी बहन के लिए। माना कि मदर और फादर से गलती हुई थी,
पर मेरे भाई बहन तो निर्दोष थे। उन्होंने तो पिछले 2 महीने से लैन फैमिली के लिए, यहाँ तक कि फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसू के लिए सारी मेहनत लगा रखी थी। तो उन दोनों को ये पनिशमेंट क्यों? उन्हें क्यों गुसू से बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है? माफ़ कर दो विंग, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, इसलिए मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, तुम्हारे भाई और बहन गुसू से नहीं जाएंगे। वो पहले की तरह तुम्हारे साथ रह सकते हैं। हाँ, वो पहले की तरह मेरे साथ रहेंगे, पर क्या वो इज्जत उन्हें मिल पाएगी? क्या आप ये उन्हें पहले की तरह एक पोजीशन जो वो एक औरा कैरी करते हैं वो दिलवा पाएंगे? सब लोग उन्हें एक चोर का बेटा और बेटी कहेंगे। यहाँ कल फैमिया पे झूठे इल्जाम लगे और आप चुपचाप देखते रहे। आप तो बहुत पहले से उन्हें जानते हैं ना। मैंने कई बार आपको जैन मतलब एक तरह से बोला है अंकल मतलब जैन फैमिली के लिए कि आपको कई बार हमारे घर आते हुए भी देखा है। आपको लगता है ये सारे इल्जाम सच थे? इस बात पे अब कुरैन बोलते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, जैसे पहले ये किंगडम था अब वैसा नहीं रहा। बहुत कुछ बदल चुका है और अब मेरे हाथ में काफ़ी कुछ बाहर जा चुका है। कितनी अजीब बात है ना। फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसू के साथ गलत हुआ, उनके लिए आप कुछ नहीं कर पाए। मेरे और मेरे परिवार के साथ गलत हुआ, उनके लिए भी आप कुछ नहीं कर पाए। सचमुच में आपने सही कहा, आपके पास कोई पावर नहीं है और कुछ नहीं है। विंग बहुत अपसेट होके दुख में ये बात बोल के उस हॉल को छोड़ के तुरंत वापस अपने जिंशी की तरफ चला जाता है। यानली और जैनचन को कुरैन वहाँ से नहीं जाने देते, लेकिन जैन फैमिया को कोड़े मार के वहाँ से भेज दिया गया है। एक गलत इल्जाम लगा के कुरैन फैमिया को यहाँ से जाना पड़ा। ये चीज़ देखकर यानली और जैनचन भी बहुत ज़्यादा अपसेट है। शिवेंचिंग ने इन तीनों को तो बचा लिया, यानी जनचा, यानली और विंग को पनिशमेंट नहीं दी, टॉर्चर नहीं होने दिया, लेकिन जैन फैमिया के ऊपर एक गलत इल्जाम लगा के उन्हें इस तरह से जाते हुए देखकर शिवेंचिंग भी बहुत अपसेट है। वहीं विंग जैसे ही जिनशी वापस आता है तो वांग जी जो उसका इंतज़ार कर रहा था वो काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग कुछ ही घंटों में वापस आ गया। समारोह तो बहुत लंबे लंबे कई घंटों तक चलते हैं, लेकिन वो तो कुछ ही देर में यहाँ आ गया। देख के वांग जी थोड़ा शॉक है, क्योंकि वांग जी विंग के नेचर को बहुत अच्छे से जान चुका है। वो ये भी जान चुका है कि विंग एक मस्तीखोर बंदा है और कितनी खुशी से यहाँ से गया था, लेकिन वापस आया हुआ विंग बहुत अपसेट है। विंग गुस्से में सारी वो है एसेसरीज, ज्वेलरी, वो सब गुस्से में उतार के इधर उधर फेंक रहा है। उसने जल्दी से वो सारे सिल्क के हैंडफुल भी फेंक दिए और वो वहाँ से बिना वांग जी से कुछ बोले गुस्से में कहीं चला गया। वांग जी ये देख के थोड़ा शॉक है। वहीं विंग के पीछे पीछे एक इंसान आया था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि नहीं हुसैन था। जहाँ वेंचिंग, जंगचन और यानली अपनी फैमिली के पास थे, यानी मैडम यू और जैन फैमिली के पास, वहीं नहीं हुसैन विंग के पास आता है जब विंग गुस्से में अपने रूम में बैठा हुआ है और अब शराब पी रहा है। विंग को इतना गुस्सा, इतना दुखी और इतना अपसेट होते देखे अब नहीं हुसैन विंग के बिल्कुल सामने बैठता है और बोलता है, वी ब्रदर, मैं जानता हूँ आज जो कुछ हुआ उस चीज़ से आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, लेकिन वी ब्रदर इस तरह से गुस्सा करने से, खुद को कमरे में बंद करके शराब पीने से कुछ नहीं होगा। तो मैं क्या करूँ नहीं हुसैन? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मेरे पास कोई पावर है? क्या मेरे पास कोई अथॉरिटी है? तुम्हारे सामने आज तो मैं लैंड फॉरेन भी नहीं रहा। जो लैंड फॉरेन मुझे 2 महीने पहले किंग क्वीन ने बनाया था, आज सबके बीच में कहा गया मैं लैंड फॉरेन भी नहीं हूँ। मेरे सामने मेरी फैमिली को पनिशमेंट दी गई। मैंने क्या सोचा था इस लैंड फैमिली के बारे में और क्या है इसकी असली सच्चाई मैं समझ चुका हूँ। मैं तुमसे बिना डरे आज भी वही बात कहूँगा, या ये कह दे अभी भी वही बात कहूँगा जो मैं कुछ घंटे पहले कह रहा था। ये सब एक नाटक है, ये पूरी लैंड फैमिली एक नाटक है। ये दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। विंग गुस्से में बोलता हुआ अब वो औजार ज़मीन पे फेंकता है, जिससे नहीं हुसैन बोलता है, यही बात तो हमने आपको शुरू से बताई है। क्या मैंने, गगा ने या फिर अंकल ने आपसे ये बात नहीं बोली थी कि चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी नहीं हैं? आज भी मैं वही बात बोल रहा हूँ, चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी नहीं हैं, और आपको आप अपने हिसाब से कुछ करना है तो पहले पावर, अथॉरिटी इस चीज़ को समझना होगा। यहाँ पे कोई प्यार, कोई इमोशंस, कोई रिश्ते नहीं है, बल्कि पावर है। जिसके पास ज़्यादा पावर है उसके पास कुछ भी करने का हक है। सबसे पहले तो अब आपको अपनी पावर को यूज़ करना चाहिए। कौन सी पावर? कौन देगा मुझे पावर? मैं तो सबके सामने ये भी नहीं बोल पाया कि मैं एक हीलर हूँ। तुम्हें अरे तुम उस बूढ़े लैंड कुरैन की वजह से मैं वहाँ चुप खड़ा रहा। क्या उसे एक बार महसूस हुआ
कि मैंने इतने गुस्से में भी एक बार भी ये बात कहीं नहीं बोली कि मैं किलर हूँ। अगर मैं ये बात बोल देता तो क्या होता? तो सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही को होता। आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये बात नहीं बोली, जिसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन आपको अभी भी मेरी बात शायद समझ नहीं आ रही है, तो मैं आपको क्लियर कट समझाता हूँ। आपको पावर लेनी पड़ेगी। आप फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु हंगवन जुन के लाइफ पार्टनर हैं, तो आपको उस ऑरा को, उस पावर को लेना पड़ेगा। आपको लैंड फॉरेन का टाइटल अब सिर्फ क्वीन के कहने से नहीं, बल्कि इस पूरे किंगडम के सामने पावर के साथ लेना पड़ेगा। किसी क्वीन के कहने या ना कहने से आप लैंड फॉरेन बन जाओगे या हट जाओगे तो आपको उसकी पावर का कभी समझ नहीं आएगा। लैंड फॉरेन इस पूरे किंगडम की वो पावरफुल पोजीशन है जिससे इस किंगडम में क्या होता है और क्या हो सकता है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को वापस भी ला सकते हैं, उन्हें मिनिस्ट्री की पोजीशन भी दिला सकते हैं और अपने अंकल को पहले की तरह इनोसेंट भी प्रूव कर सकते हैं। आपकी बहन और अपने भाई का सम्मान भी वापस ला सकते हैं। ये सब कुछ आप कर सकते हैं और उसके लिए आपको ही अपनी आप को समझाना होगा। और ये सब कुछ कैसे करना है मैं आपका उसमें पूरा साथ दूंगा, लेकिन आपको ये करना है, पहले आपको मुझे यकीन दिलाना होगा। अम्मी हुसैन विंग को समझा रहे हैं कि उसका सिवाय इस मतलब एक तरह से जिंशी में रह के वांग जी को ठीक ही करना अब नया टारगेट नहीं होना चाहिए, बल्कि एक नया टारगेट उसकी लाइफ में होना चाहिए। इस लैंड किंगडम की एक नई पोजीशन पाने का टारगेट, लैंड फॉरेन की पोजीशन को वापस लाने का टारगेट, अपनी फैमिली को इनोसेंट प्रूव करने का टारगेट और दोबारा से जियांग्स फैमिली को इस गुसु में वापस लाने का टारगेट। कहीं ना कहीं न्यूज़ैन ऐसा 2 कारणों की वजह से कर रहा है, क्योंकि शायद उसे कुछ और भी पता है। न्यूज़ैन काफ़ी समझदार और काफ़ी तेज़ दिमाग है, इसलिए वो ये सब कुछ सोच समझ के कर रहा है। और आज का पार्ट ये रुकता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे न्यूज़ैन और विंग अब एक नए ट्रैक की तरफ जा रहे हैं और हमारे वांग जी क्या विंग का साथ देंगे। क्या सचमुच में जियांग फैमिली के साथ जो गलत हुआ है उसको उसे इंसाफ दिलवाने के लिए विंग और वांग जी कुछ नया करेंगे। उसके लिए आप प्लीज़ मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये फैन फिक्शन में अब ट्विस्ट आने शुरू हैं और हमारी लव स्टोरी भी तो स्टार्ट होगी, तो वो भी आप नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। अपना अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।